नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप अगर अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसे सपने आते हैं जिनमें आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का सपना आता है जो आपका कोई रिश्तेदार या पूर्वज हो और जो अब इस दुनिया में नहीं है? अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में बताए गए मरे हुए व्यक्ति के सपनों से जुड़े रहस्यों के बारे में। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में गरुड़ जी को बताया है। सपने में मृत परिजन दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ, यह आप सभी को अवश्य जान लेना चाहिए। मरे हुए लोगों से जुड़े कुछ सपने शुभ होते हैं तो वही कुछ सपने अशुभ माने जाते हैं। यदि आपके सपने में कोई मृत परिजन बार बार दिखाई देता है अथवा आपको कुछ कहने की कोशिश करता है तो आपको उस सपने पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य से जुड़ा कोई संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान आज तक यह समझने में नाकाम है कि आखिर सपनों का मनुष्य के वास्तविक जीवन से क्या संबंध होता है। कई बार लोगों ने सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित होते हुए देखा है। जो बात वो सपने में देखते हैं बिल्कुल वैसी ही घटना भविष्य में उनके साथ हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा रहस्य है जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार सपने हमें भविष्य की घटनाओं के संकेत देते हैं। कई बार ये सपने मरे हुए लोगों से जुड़े हुए होते हैं। मरे हुए लोग सपने में आकर हमें भविष्य की कोई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कुछ सपने हमारे जीवन में आने वाली शुभ घड़ी की ओर इशारा करते हैं तो वही कुछ सपने हमें भविष्य में आने वाले संकट के बारे में आगाह करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पितृ हमेशा उसके साथ होते हैं। वे वायु रूप में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वे सपनों के माध्यम से हमें संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें उनकी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने पर कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लोग श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते हैं तो ऐसे मनुष्य की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा पृथ्वी लोक पर भी भटकती है, वह प्रेत योनि धारण कर लेती है। ये प्रेत आत्माएं अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगती है। उनके सपनों में आकर उन्हें विचित्र चीजें दिखाती है। इसीलिए अपने पूर्वजों को कभी असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। उनका श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। वही जिन आत्माओं को मुक्ति मिलती है तो उनके द्वारा परिवार के लोगों को अच्छे संकेत मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो वे आपको किसी संकट या आने वाली मुश्किल परिस्थिति के बारे में आगाह कर रहे होते हैं। अगर सपने में कोई मृत परिजन या कोई आपका प्रिय व्यक्ति आता है तो वह आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकेत देता है या फिर आने वाली परेशानी से आपको पहले ही अवगत करा देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के किसी सदस्य की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है और अगर ऐसा व्यक्ति आपके सपने में आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई देता है तो आपका वह मृत परिजन आपको यह बताने के लिए आया है कि वह अब किसी अन्य स्थान पर जन्म लेने वाला है और अब आप उनके बारे में सोचकर शोक करना छोड़ दें और अपने जीवन में खुश रहे। अगर कोई मृत परिजन स्वस्थ होते हुए भी किसी आकस्मिक कारण से मर जाता है और वह सपने में आपको बीमार दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि वह आपसे कुछ चाहता है। उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और वह आपसे उस इच्छा को पूर्ण करने की कामना करने आया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बार बार सपने में आता है
तो आपको उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए या फिर वह व्यक्ति जिस ओर इशारा करे उस ओर गौर करना चाहिए। आपके मृत परिजन सपने में आपसे जिस चीज की कामना कर रहे हैं अथवा उनके द्वारा कोई कार्य अधूरा रह गया है और वे आपके द्वारा उस कार्य को करवाना चाहते हैं, तो अपने पूर्वजों की उस आज्ञा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपके पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर मृत व्यक्ति सपने में निर्वस्त्र, बिना जूते चप्पल के या फिर भूख से तड़पता हुआ दिखाई देता है तो यह बड़ा ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने की निशानी है। अचानक ही आपका बड़ा नुकसान हो सकता है अथवा आपके धन का खर्च बढ़ सकता है। इसीलिए इससे बचने के लिए आप वस्त्रों का, जूते चप्पल का अथवा भोजन का दान अवश्य करें। इससे आने वाला संकट टल जाता है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर कोई मृत परिजन आपके सपने में आता है और आपसे कोई बात नहीं करता, केवल मौन ही खड़ा रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह आपको किसी गलत कार्य को करने से रोकने का संकेत दे रहा है, या फिर आप जीवन में कोई गलत निर्णय लेने जा रहे हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसा सपना दिखाई देने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच ले कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। दोस्तों, यदि सपने में आपके पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं अथवा आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सपने में पितरों को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है अथवा सपने में मरा हुआ पूर्वज गंदे मैले वस्त्र पहना हुआ दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से उसके पितर अत्यंत दुखी है और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सपने में कोई जानवर मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़े अथवा उसे सपने में उसका पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितर उससे बहुत ही नाराज है। यदि सपने में आपके मृत परिजन आपके सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ यह है कि वे आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। इस सपने को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदैव ही आपके साथ खड़े हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो यह भी अशुभ संकेत है। आपके जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस विपदाओं को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में सूचित कर रहे हैं। अगर सपने में आपके मृत परिजन प्रसन्न अवस्था में दिखे अथवा नाचते हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर मृतक व्यक्ति सपने में चमकता हुआ दिखाई दे या फिर दूर आकाश में दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आपको अंतिम दर्शन देने के लिए आया है। दोस्तों, क्या आपने सपने में कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होते हुए देखा है? जब आप सपने में किसी अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देख लेते हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं। जागने के बाद आपके पसीने छूटने लगते हैं। वह सपना बिल्कुल हकीकत की तरह लगता है और आप उस व्यक्ति को बचाने में पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं। कई लोग ऐसा सपना देखने पर डर जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने शुभ होते हैं। सपने में किसी की मृत्यु देखना हकीकत में उसकी आयु में वृद्धि होने का संकेत होता है।
माना जाता है कि सपने में अगर आप भगवान से कोई इच्छा मांगते हैं तो वह पूर्ण हो जाती है। सपने में आप उस प्रिय व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान आपकी उस इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपने में मरे हुए लोगों को देखने से मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया है। क्या आपने भी सपने में मृत परिजनों को देखा है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब